सभी को तकलीफ होती है कि फला के घर में चोरी हो गई, बहुत सा धन लेके चला गया, चोर मिला नहीं। और चोर अगर पकड़ा जाए और दफा 457 में चालान पेश हो जाए, वकील साहब बैठे हैं, दफा 457 में पेश हुआ चालान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। और वहां जज के रूप में मैया यशोदा है और वकालत कर रही है किशोरी राधा। भगवान कृष्ण को पकड़ करके गोपियां लाती हैं, उनके हाथ में मुख में हर जगह माखन लगा हुआ है। गोपियों ने कहा मैया तेरे को नैया बहुत तंग करता है हम लोगों को, इसने आज फिर माखन की चोरी करी है। मैया यशोदा ने बिना कुछ सोचे विचारे हाथ में छड़ी लिया, कन्हैया के कान को पकड़ा, उस दृश्य पे आप जाइए, उसके पहले थोड़ा सा बोलेंगे नहीं आप। मागी मागी माखन उड़ायो गोप गोपिन संग, के मागी मागी चावल सुदामा के चवाए हैं, मागी मागी चाखे हैं द्रौपदी के बटुई के शीत, के मागी मागी साग विदुरानी घर खाए। मागी मागी बल से लई दो पग तीन भूमि नापे तापे तऊ न अघाए हैं, ऐसे मगता से भला जाने कौन बचे, के मागी मागी सबरी के जूठे बेर खाए। भगवान कृष्ण अब किसी का कान पकड़ लिया जाए, उससे कहा जाए कि तुमने माखन की चोरी करी है। कन्हैया कहते हैं नहीं मैया किसने बताया? मैया ने कहा राधिका ने मुझसे बताया है। कन्हैया रुआसी सी सूरत लेकर के और अवरुद्ध कंठ से कहते हैं मैया मैया तो से चुगली की नहीं राधा ने जरूर है। अदालत को सबूत चाहिए होता है। कन्हैया ने इधर उधर देखा, बड़ा भाई सबसे सरल होता है, जब तक सबका विवाह नहीं हो जाना, बहुएं आकर के खटपट कर दे घर में अलग बात है, बाकी बड़ा भाई तो पिता तुल्य होता है, उतना सहज होता है। कन्हैया बलराम की ओर देखते हैं और कहते हैं मैया कसम तुम्हें बलराम की, कान्हा बेकसूर है पर कसम तुम्हें बलराम की। मैया तो से चुगली की हो, मैया तो से चुगली की राधा ने जरूर है पर कसम तुम्हें बलराम की। कान्हा बेकसूर है पर कसम तुम्हें बलराम की। मैंने कहा सबूत लाओ, न्यायालय में सबूत चाहिए होता है। कन्हैया ने कहा ठीक है, तो मैं समय रूपी सबूत आपको दे रहा हूँ। वक्त का समय का सबूत देते हैं भगवान कृष्ण। कहते हैं मैया होते तेरो मोहन लेकर जाए गैया, तेरो मोहन लेकर जाए गैया, सामने पर वो घर आए देख खुद हो गैया। बात तो सही है, लेकिन उससे ज्यादा सही है कि राधिका ने मुझसे कहा कि तुमने चोरी की। कन्हैया कहते कि मैया चुगली करने में तो मैया चुगली करने में तो मैया राधा मशहूर है पर कसम तुम्हें बलराम की। कान्हा बेकसूर है पर कसम तुम्हें बलराम की। भैया ने कहा दूसरा सबूत लाओ। बेटे कहा अरे तुम गाय चरा रहे हो, बीच में आके चोरी कर रहे हो, दूसरा सबूत चाहिए मुझे। कन्हैया ने कहा मैया
कितनी गैया है मेरे घर फिर क्यों करूँगा चोरी। सबको पता है नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय है, 9 लाख गाय में कितना माखन, थोड़ा सा माखन, फिर मैं गाय नहीं चोरी करूंगा, अर्थात मेरे पास सब कुछ है। कितनी गैया है मेरे घर फिर क्यों करूँगा चोरी, मिलता माखन मुझे पेट भर सुन ले मैया मोरी। मेरा घर तो खुद ही देखो, मेरा घर तो खुद ही देखो, माखन से भरपूर है, पर कसम तुम्हें बलराम की, कान्हा बेकसूर है, पर कसम तुम्हें बलराम की। लोहा गर्म है, चोट करिए भैया, थोड़ा सा चुप होइए। बात तो सही है, सभी कन्हैया तत्काल चोट करते हैं। किसी को अपने बस में करना है अगर आपको, आप उसकी झूठी प्रशंसा करना शुरू कर दीजिए, आपके जेब पे चला जाएगा। तब से लेकर आज तक ये वसूल है, नियम है। कन्हैया कहते अरे मैया राधा जी चुगली बेधड़क चुबन सीमा भोले, मेरे घर कितना माखन है चाहे खेलो होले। भैया ने कन्हैया का कान छोड़ दिया, आंखों में आंसू आ गए, नेत्र सजल हो गए। कहती हाँ कन्हैया तुमने माखन नहीं चुराया होगा। कन्हैया ने देखा कि मैया ने तो मान ही लिया, इसी बीच में मैं अपनी बात कौन कह दूं। कन्हैया ने कहा रही मैया ध्यान देंगे इस लाइन पर विशेष रूप से, क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छे लोग बैठे हुए हैं। जितने लोगों के ऊपर मेरी नजरें आ रही है, एकदम से अच्छे लोग यहाँ दिख रहे हैं, ये हनुमान जी महाराज की कृपा है। कन्हैया ने कहा रही मैया साचे को झूठा बतलाना हो, साचे को झूठा बतलाना दुनिया का दस्तूर है, पर कसम तुम्हें बलराम की, कान्हा बेकसूर है, पर कसम तुम्हें बलराम की। गीतकार अपने शब्दों में कहता है कभी चोरी किया भगवान कृष्ण, कभी चोरी किया, कभी डाका डाला, कभी रार मचाई वृंदावन में, कभी छलिया बना, कभी झूठा बना, कभी बंसी बजाई वृंदावन में, कभी चुनरी फाड़ी, कभी गगरी फोड़ी, कभी गौएं चराई वृंदावन में। ऐसो चित चोर माखन चोर, मुरलीधर को न भूलूंगा जीवन में। मैया की आंखों में आंसू हैं, उनको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, और कन्हैया बार बार ये कह रहे हैं कि माखन मैंने चुराया है, चोर मैं हूँ, लेकिन साचे को झूठा बतलाना, साचे को झूठा बतलाना दुनिया का दस्तूर है, मैया को से कमली की राधा में जरूर है, पर कसम तुम्हें बलराम, कान्हा बेकसूर है, पर कसम तुम्हें बलराम, कान्हा बेकसूर